हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ नंबर थ्योरी। आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज एक सम देखेंगे जो मतलब आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और इसका प्रूफ भी आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रूफ क्या है पहले वो देख लेते हैं कि बोल रहा है कि प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये जो प्रूफ है दिस इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। लास्ट वीडियो हम लोगों ने वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी देखे थे, तो उसका ही एप्लीकेशन करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। तो हम लोगों को बोला गया है कि 0 और 1 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। और आप तो बोलोगे सर ये तो पता ही है, दिस इज कॉमन सेंस। अरे भैया, कुछ चीज कॉमन सेंस होने से पहले उसको किसी ना किसी ने प्रूफ करके गया है, तो वही प्रूफ को ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप नहीं लिख सकते कि द आंसर इज दिस इज कॉमन सेंस, वी नो दैट दिस इज दिस। ये कैसा बात हो गया ना, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे देखो। तो पहले हम लोग एक सेट बना लेते हैं। लेट एस एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स कैसा है कि ये जो x है ये सब नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, और 0 लेस देन x लेस देन 1 है, ठीक है। सेट के अंदर कैसा एलिमेंट्स है, सब नेचुरल नंबर्स है और 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना होगा, हम लोगों को प्रूफ यही करना होगा कि s एम्प्टी है। मतलब अरे भैया, अगर s एम्प्टी होगा तो S के अंदर तो कुछ भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा। तो अगर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है जो 0 और 1 के बीच में है, और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोगों का टारगेट हो गया S = 5 दिखाना, ठीक है। तो आपको पता ही है ये सब जनरल प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं नंबर थ्योरी में, यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इफ आवर टारगेट इज दिस, देन लेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं S इज नॉट इज इक्वल्स टू 5। मतलब S नॉन एम्प्टी है, S में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पहले से ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि S इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ही होता है, तो हम लोग ये इजीली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि S नॉन एम्प्टी है और ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का assumption है, ठीक है। तो अब एक बात अच्छे से याद कर लो कि अगर कोई सेट उसमें नेचुरल नंबर्स है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है और वो नॉन एम्प्टी है, तो उसमें हम लोग एक रूल अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज WOP, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। और अगर आपने वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप हम लोगों के चैनल पे जाइए, वहां पे हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा के रखा है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी S हैज अ लीस्ट एलिमेंट, S कंटेन्स अ लीस्ट एलिमेंट, मतलब लीस्ट नंबर। हम लोग तो ये इजीली कह सकते हैं, यही तो स्टेटमेंट है ना वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का, कि भैया कुछ भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। तो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। S कंटेन्स अ लीस्ट नंबर या फिर एलिमेंट, तो उसका नाम देते हैं स्मॉल a, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं किया, उस स्मॉल एलिमेंट का नाम हम लोगों ने a दे दिया। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि 0 लेस देन a लेस देन 1। अरे अगर a बिलोंग्स टू S होगा तो S का प्रॉपर्टी a सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? अवश्य करेगा। तो a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एंड 0 लेस देन a लेस देन 1, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है S का, है कि नहीं? तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखो तीनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, 0 स्क्वायर a स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से 0 लेस देन a लेस देन 1 आएगा, ठीक है। और सॉरी यहां पर a स्क्वायर आएगा, ठीक है। पर एक बात गौर करने वाली है कि देखो अगर 0 और 1 के बीच में हम लोग कुछ नंबर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.5, और उसको स्क्वायर करते हैं, दैट इज 0.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0.5, 5 5 जा 25, 2 डेसिमल प्लेसेस ये,
तो आप एक चीज देख सकते हो कि 0.25 तो छोटा हो गया 0.5 से, मन नहीं भरा तो और एक नंबर ले लो, 0.01 ले लो, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो, इसका आंसर ये आएगा। और आप देख सकते हो कि 0.01 से ये छोटा आ रहा है। अब 0 और 1 के बीच में कुछ भी नंबर ले लो, जो मर्जी है भाई, कुछ भी नंबर ले लो, लेने के बाद उसको स्क्वायर कर दो और वो ओरिजिनल नंबर से छोटा ही आएगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि नहीं कि 0 से a स्क्वायर बड़ा छोटा है और उससे भी बड़ा है a और उससे बड़ा 1 है। इजीली कह सकते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि भाई कुछ भी नंबर ले लो, उसको स्क्वायर कर दो, ओरिजिनल नंबर से वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हम लोग इस चीज में फोकस करेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज लेस देन a, है कि नहीं। पर हम लोगों ने एज्यूम कर चुका है कि ये जो a बंदा है, ये जो a बंदा है, ये तो लीस्ट नंबर है कि नहीं, लीस्ट है। पर हम लोगों को मिल रहा है कि a स्क्वायर a से छोटा है और 0 लेस देन a स्क्वायर लेस देन a, है कि नहीं। और a स्क्वायर भी नेचुरल नंबर ही होगा। अगर एक नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर भी तो नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये जो a स्क्वायर है, ये s का दोनों प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई कर रहा है। पहला प्रॉपर्टी था कि नेचुरल नंबर होना होगा, सेकंड प्रॉपर्टी था 0 और 1 के बीच में होना होगा, दोनों प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बिलोंग्स टू s एंड a स्क्वायर लेस देन a, है कि नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, ये देखो यहाँ पर a स्क्वायर लेस देन a हो रहा है और a स्क्वायर बिलोंग्स टू s है, यूजिंग दिस लॉजिक। तो अगर a स्क्वायर s में ही है और a से छोटा है, a कैसे लीस्ट नंबर हो गया आपका, a लीस्ट नंबर कैसे हुआ। तो ये लो आपको मिल गया कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोगों का एग्जाम्पशन ही गलत था, मतलब ये जो हम लोगों का एग्जाम्पशन था कि s इज नॉट इक्वल्स टू 5, यही गलत था। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 5। और अगर s इज इक्वल्स टू 5 हो गया, मतलब s एम्प्टी है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो नेचुरल नंबर है और 1 और 0 के अंदर में है। और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर इन बिटवीन 0 एंड 1। तो लो भैया, प्रूफ हो गया एकदम, मतलब वेरी ब्यूटीफुल प्रूफ है ये। आप अच्छे से अगर समझेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा देखकर, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि नंबर थ्योरी में बहुत लोग फोकस ही नहीं देते और बहुत लोगों को ये लगता है कि नंबर थ्योरी बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला मॉड्यूल लाया है ताकि नंबर थ्योरी के सभी एग्जाम्पल आपको इजीली डिलीवर कर सकते। एंड और भी वीडियो आने वाला है, तो सो स्टे ट्यून्ड। पर आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।